आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप नवग्रह की स्थापना करके नवरात्रि का पूजन करना चाहते हैं तो नवरात्रि पूजन में हम चौकी कैसे लगाएंगे, नवग्रह की स्थापना कैसे करेंगे और फिर हम पूजा कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजन की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहले नवरात्रि के दिन सबसे पहले हम स्नान आदि करने के बाद जहां पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लेंगे। फिर वहां पर एक चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। फिर थोड़े से चावल या फूल का आसन देकर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उनको आप विराजमान कर दें। माता रानी को विराजमान करने के साथ साथ हमें गणेश जी का भी पूजन करना है, तो यहाँ पर हम गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे। गणेश जी की अगर आपके पास फोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें जवारे बोने हैं, तो जवारे जिस पात्र में हम बोएंगे उस पात्र को आप तिलक करके बढ़िया सा सजा लीजिएगा। फिर इसके अंदर हम साफ मिट्टी भर देंगे। मिट्टी में कंकर नहीं होनी चाहिए, साफ मिट्टी हमें भरनी है। और उसके बाद इसमें हम जौ बो देंगे। तो जौ या गेहूं बोए जाते हैं, आप चाहे तो मिक्स करके भी बो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जवारे उगा देंगे। जवारे उगाने के बाद ये जवारे देखिए, आप चाहे तो जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं या आप चाहे तो अलग से भी जवारे रख सकते हैं। हमारी चौकी खूब बड़ी है तो हम अलग से जवारे रख देंगे। अगर आपकी चौकी छोटी है तो जवारे के ऊपर ही आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। जब आप कलश की स्थापना करें तो ध्यान रखिए कि कलश माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि जो पूजा कर रहे हैं उनके लेफ्ट हैंड की तरफ कलश की स्थापना होती है। तो थोड़े से चावल रख के हम एक कलश लेंगे। तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। चावल के ऊपर हम कलश रख देंगे। कलश के अंदर पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर देंगे। तो कलश को शुद्ध जल से भरने के बाद इसमें 5 चीजें डाली जाएंगी। हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये 5 चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे। उसके बाद फिर हम पंचपल्लव यानी आम के पत्तों से हम इसको सजा देंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर हम तिलक कर देंगे। उसके बाद एक नारियल लेंगे, नारियल के ऊपर हम तिलक करेंगे। लाल रंग का कपड़ा लपेट देंगे। लाल रंग का कपड़ा ना हो तो आप चुनरी ले सकते हैं। चुनरी भी ना हो तो आप सिर्फ कलावा यानी मोली लपेट सकते हैं। फिर जो कलश का ढक्कन है उसमें चावल भर के ढक्कन रखेंगे और नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम नारियल को रख देंगे, यानी साधक की तरफ मुख होना चाहिए। अगर आप चावल की प्लेट नहीं रखना चाहते तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ रख के भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ कर सकते हैं या आप चाहें तो आप नारियल का मुख साधक की तरफ भी कर सकते हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं, बहुत से लोग नवग्रह की स्थापना करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो अगर आपका मन है तो आप कर लीजिए, ना करें तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप नवरात्रि में नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो चावल की 9 ढेरी हम लगा लेते हैं। फिर उनके ऊपर हम एक एक सुपारी रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 9 चावल की ढेरी लगाई है, उनके ऊपर एक एक हम सुपारी रख देंगे। इस तरह से नवग्रह की स्थापना हो जाएगी। आप चाहें तो इसी तरह से आप षोडश मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। षोडश मातृकाओं की स्थापना करते हैं, उसमें 16 ढेरी लगाते हैं और उसके ऊपर सुपारी रखते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नवग्रह की स्थापना की है। इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे। नवग्रह की स्थापना करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप कर लीजिए, शुभ रहता है। इसके बाद देखिए, आप चाहें तो आप अखंड दीपक जला लीजिए। आपने अगर कोई मन्नत मांगी हुई है या आप हमेशा अखंड दीपक जलाते हैं तो बड़ा दीपक जला लीजिए। वैसे हमें नॉर्मल छोटा दीपक तो रोजाना दोनों टाइम जलाना ही है, तो मैंने यहाँ पर छोटा दीपक जला लिया है। उसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और गलतियों को क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, स्थापना हमने कर ली है। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम मोली समर्पित कर देंगे। गणेश जी को आप जनेऊ है तो जनेऊ भी पहना दीजिएगा। माता रानी को हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित करेंगे और लाल रंग की चुनरी हम उठाएंगे। कलश पे हमने पहले ही मोली और कपड़ा बांध दिया है, तो आप जो कलश है उसके कंठ पर भी मोली बांध दीजिएगा। इसके साथ ही नवग्रह को भी हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। के बाद हम रोली से सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, जवारे को, दिए को, नवग्रह को, सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। और नवग्रह की जो सुपारी
सुपारी है वो हिलनी नहीं चाहिए, इसलिए सूखी जो रोली है वो हम तिलक के रूप में समर्पित करेंगे। तो रोजाना हमें तिलक के रूप में सूखी रोली ही समर्पित करनी है, नहीं तो फिर ये जो नवग्रह हैं ये हिल जाते हैं, हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम सभी को तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। नवरात्रि में फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। उसके बाद तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद माता रानी को हम 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार हो तो 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए, नहीं तो जितनी श्रृंगार की चीजें उतनी समर्पित कर सकते हैं। 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे पहले दिन कर दीजिए, बीच में किसी दिन कर दीजिए, या कन्या पूजन के दिन कर दीजिए। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग के लिए स्थापना के दिन हो सके तो आप पान जरूर समर्पित कीजिएगा। पान के लिए हम क्या करेंगे, पान ले लेंगे, पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, पतासा और सुपारी रख के ये हम पान समर्पित कर देंगे। मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप पान के पत्ते के ऊपर सुपारी पतासा रख के भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पताशे का भोग समर्पित करेंगे। पताशे का भोग मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पताशा ना मिले तो कोई बात नहीं, आप मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही हम ऋतु फलों का भोग समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा भी हम 9 दिन में एक दिन समर्पित करते हैं, किसी भी दिन आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें नवरात्रि में सुबह हवन करना होता है। बहुत छोटा सा हवन होता है, यानी कि हमें अग्नि में भोग समर्पित करना होता है। सुबह के समय हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है। शाम को तो हम सिर्फ दृष्टि भोग लगा देते हैं, यानी भोग चौकी पर रख देते हैं। तो देखिए सुबह जब हम हवन करेंगे यानी भोग समर्पित करेंगे, तो उस समय पर हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाना है। ये उपला आपको जहां पर पूजा का सामान मिलता है वहां बहुत आसानी से मिल जाएगा। रोजाना हमें इसी पर भोग समर्पित करना है। तो उपले का छोटा सा टुकड़ा लेके उस पर हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम घी समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। थोड़ा घी समर्पित कर देंगे, थोड़ा सा हम कपूर डाल देंगे। फिर हम देखिए इसमें 2 लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो एक घी में डिप करके 2 लौंग एक बार चढ़ानी है और 2 लौंग फिर हम एक बार में चढ़ा देंगे, यानी 2 लौंग का जोड़ा एक बार में चढ़ाएंगे, 2 जोड़े चढ़ा देंगे। फिर जो हमने पताशा चढ़ाया है, पताशे का भोग अग्नि में समर्पित करेंगे। जो हमने पान चढ़ाया है, पान को भी हम फोल्ड कर लेंगे और इस पान को देखिए अच्छे से फोल्ड करके और ये जो लौंग है ये इसके ऊपर गड़ा देंगे, तो ये बीड़ा बन जाएगा। इस तरह से ये पान का भोग भी हम हवन में ही समर्पित कर देंगे, अग्नि में ही समर्पित कर देंगे। शास्त्रों के अनुसार अग्नि में जो भोग समर्पित किया जाता है वो सीधा देवताओं को मिलता है, तो इसलिए अग्नि में भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए उसके लिए इसमें थोड़ा कपूर और डाल दीजिएगा। आप चाहें तो माता रानी के नाम की हवन सामग्री से आप 9 आहुतियां भी समर्पित कर सकते हैं, या आप सिर्फ भोग समर्पित कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ भोग समर्पित करते हैं। इसके बाद थोड़ा जल लेके हवन के ऊपर से हम वार के हाथ जोड़ लेंगे, तो इस तरह से हमारा हवन हो जाएगा। उसके बाद फिर धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की आरती करके हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो सुबह की पूजा हमने पूर्ण कर ली है। पूजा के बाद जो जल है ये हम थोड़ा सा जवारों में सींच देंगे। रोजाना हमें जवारों में जल सींचना है और बाकी जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भोग प्रसाद है वो भोग प्रसाद हम घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इसके बाद देखिए जो श्रृंगार और दक्षिणा वगैरह है वो यहीं पर रहेगा पूरे 9 दिन तक। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। शाम के समय भी हमें दीपक जलाना है, भोग समर्पित करना है। शाम के समय हम हवन नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही दृष्टि भोग लगा देते हैं, यानी चौकी पर माता रानी को भोग समर्पित कर देते हैं। तो शाम को भी आप आरती जरूर कीजिएगा। इस तरह से 9 दिन तक हमें इसी चौकी पर माता रानी का पूजन करना है। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये संपूर्ण विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना नवग्रह की स्थापना करे नवरात्रि पूजन कैसे करते हैं, या जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कलश स्थापना भी नहीं कर पाते, वो नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं, उसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, उसे भी आप जरूर देखना। जय माता दी, राधे राधे।